हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। हम एस्पिरेंट्स की लाइफ में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है कि हम हमारे सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें। आप सभी को पता है कि जो हमारा सिलेबस होता है बहुत लेंदी होता है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है कि हमें जो हमारा कंटेंट है, जो हमारी जो सामग्री है पढ़ने की, वो हमें क्या करनी है, सीमित रखनी है। हम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हमें बहुत डीप में पढ़ना है या फिर हम डीप में पढ़ के ही एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग डीप में ही पढ़ते रह जाते हैं और हमारा सिलेबस हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो जब बात सिलेबस कंप्लीट करने की आती है तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो आरपीएससी का जो सिलेबस है, जो भी हमें सिलेबस बताया गया है, हमें जो पढ़ाई करनी है हमें उसी अकॉर्डिंग करनी है। सेकंड पॉइंट आता है कि जब अगर हम लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं या हम किसी कोचिंग में जा रहे हैं, तो हम दूसरों की जो बुक्स होती है, दूसरों का जो मटेरियल होता है, वो हमें अट्रैक्ट करता है कि इसके पास ज़्यादा कंटेंट है, इसके पास ज़्यादा बुक्स हैं, तो हम ये सोचते हैं कि इसका मटेरियल जो है ज़्यादा अच्छा है। तो हमें इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमें हमारे कंटेंट पर भरोसा रखना है। थर्ड जो चीज़ आती है कि हमें हमारी जो पढ़ाई है वो नियमित रखनी है, यानी हमें रेगुलर पढ़ते रहना है। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें 12 या 13 घंटे तक कंटिन्यू पढ़ना है, बट अगर हमारी पढ़ाई छूटती भी है तो हमें 2 या 3 घंटे रेगुलर पढ़ना ही है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है कि हमें जो हम अगर किसी की क्लासेस ले रहे हैं या हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं या ऑफ़लाइन कोचिंग ले रहे हैं, तो हमें हमेशा हमारे खुद के नोट्स बनाने चाहिए। खुद के नोट्स बनाने से क्या होगा कि हमें जो हमने पढ़ा है वो अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अगर आप लोग कोचिंग कर रहे हैं, कहीं ऑफ़लाइन कर रहे हैं या ऑनलाइन कर रहे हैं, तो सिर्फ आपको कोचिंग पर ही डिपेंडेंट नहीं रहना है कि कोचिंग वाले ही सिलेबस करवाएंगे। सिलेबस आप लोगों को खुद को ही कंप्लीट करना है, क्योंकि एग्ज़ाम भी आप लोगों को ही देना है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोचिंग के अलावा हमारा कितना सिलेबस हम खुद कवर कर रहे हैं और कितना हम कर पा रहे हैं और कितनी स्पीड से कर पा रहे हैं, कितना टाइम हमें लग रहा है। तो इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हम सिर्फ कोचिंग पर डिपेंडेंट नहीं रहें। हमें हमारी सेल्फ़ स्टडी बहुत ही अच्छे से करनी है ताकि हमारा जो सिलेबस है वो टाइम पर कंप्लीट हो सके, क्योंकि सिलेक्शन जो होता है वो सिर्फ सेल्फ़ स्टडी से ही होता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें जो भी फालतू की अफवाह अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड आ रही है या कुछ भी अगर बहकाने वाली चीज़ें आ रही है, तो हमें उनसे दूर रहना है। वो हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट करती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो भी अगर कोई वैकेंसी होती है या कोई एग्ज़ाम आने वाला रहता है, तो बहुत सारी अफ़वाह या न्यूज़ आप सोशल मीडिया पे देख लीजिए, तो बहुत सारी अफ़वाह आती है। तो उनसे हमें बहुत दूर रहना है। कुछ भी बातों से हमें अफ़ेक्ट नहीं होना है। वह हमारा टाइम जो है वो वेस्ट होता है वहाँ पर। तो हमें हमारा जो टाइम है बिल्कुल अच्छी जगह पे लगाना है, बिल्कुल अफ़वाहों से दूर रहना है। आज का जो ये सेशन था वो इसीलिए था कि हमें सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है टाइम पे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सिलेबस एक बार हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट होना ही चाहिए, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट होगा तभी हम लोग रिवीजन की तरफ बढ़ पाएंगे। तो इन पॉइंट्स का आप लोग ध्यान रख के अपना जो सिलेबस है वो टाइम पर कंप्लीट कर सकते हैं। और जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था कि हमें कंटेंट हमारा बिल्कुल लिमिटेड रखना है, वो इस सिलेबस कंप्लीट करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है कि हमारा जो कंटेंट है वो हमें बिल्कुल लिमिटेड रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें एक ही, जैसे कि जीके है, फर्स्ट पेपर है, तो हम उसकी 10 से 15 किताबें पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ना तो इससे सिलेबस कंप्लीट होगा और ना ही रिविज़न होना पॉसिबल होगा। तो मेरी आप लोगों से यही राय है कि आप जितना भी पढ़ रहे हैं लिमिटेड पढ़ें। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग PYQ सॉल्व करें। आप लोग डीप में जितना पढ़ेंगे उतना आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं और किस तरीके से बन रहे हैं। तो हमें उतना ही पढ़ना है और उसी हिसाब से पढ़ना है, ताकि हमारा जो टाइम है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो और हम जो हमारा सिलेबस है वो टाइम पर कंप्लीट कर सकें। तो आई होप आज का जो ये सेशन है वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और आपकी जो भी क्वेश्चंस है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।